प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू शहर हैदराबाद पहुंच गई। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर हुकाम ने किया इस्तकबाल। 2 दिनों तक रहेगा क़याम। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में की शिरकत। रियासतों को इमारत के लिए अराजी फराहम करने का रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। फार्मूला ई कार के केस में कानून अपना काम करेगा। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR के खिलाफ कार्रवाई की, गवर्नर से इजाज़त पर KTR का रद्द-ए-अमल। माहीगीरों के आलमी दिन के मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने जारी किया बयान, पेश की नेक तमन्नाएं। केरला और यूपी में SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जारी की नोटिस। अगली समाअत 26 नवंबर को मुकर्रर। और फ़लस्तीनियों को मुकम्मल हुकूक़ फराहम के बगैर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का दो टोक बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू शहर हैदराबाद पहुँच गई, जहाँ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, गवर्नर और दीगर शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया। शहर हैदराबाद में सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र जुमा और हफ्ता को हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पाबंदियाँ नाफिज की गई हैं। 2 दिनों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सदर जमहूरिया शिरकत करने वाली हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक जोएलियोस ने बताया कि इन पाबंदियों का असर सिकंदराबाद, तिरमलगिरी और बेगमपेट इलाकों में ज़्यादा रहेगा, जहाँ VIPs की आमद-ओ-रफ्त राष्ट्रपति नीलाम और राजभवन की सिमत रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की कि वो पेशगी मनसूबाबंदी के साथ सफ़र करें और जहां भी मुमकिन हो मुतबादल रास्तों को अख्तियार किया जाए ताकि किसी किस्म की ताख़ीर या परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस ने शहरी ताउन की दरख्वास्त भी की है ताकि सदर के दौरे के दौरान ट्रैफिक का बहाव मुतासर न होने पाए। तेलंगाना की गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। हैदराबाद के हाईटेक्स में मुनक़दा इस टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल में आवाम की भी कसीर तादाद मौजूद रही। तेलंगाना और शुमाल मशरिक़ के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर इस्तेमाल किया कि भारत फ्यूचर सिटी में शुमाल मशरिक़ी अनुबंडा भावना समूदियम की तामीर के लिए मतलूबा अराज़ी मुफ्त में अलाट की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर शुमाल मशरिक़ी रियासत को इस इल्हाक़ शुदा मरकज़ में अपनी इमारत की तामीर के सिलसिले में तमाम मुमकिना ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। फार्मूला ई कार के केस में साबिक़ वज़ीर और BRS के कारगुज़ार सदर KTR के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त पर ख़ुद KTR ने अब रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ भी नया नहीं है, ये बात सबको मालूम है। उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत हुकूमत नहीं करेगी। फार्मूला ई कार रेस केस में कोई गलती नहीं की गई, ये बात मैं 100 मरतबा कह चुका हूँ। लाइव डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार हूँ। तेलंगाना में कांग्रेस और BJP की मुश्तरका वेंचर हुकूमत चलाने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मुल्क में इस तरह का गैर कानूनी इत्तेहाद कहीं भी नहीं है। पार्टी बदलने वाले MLAs पर नाअहली की तलवार लटके तो उनकी बदनामी होगी, इसलिए उन्हें इस्तीफ़ा देने का मौका दिया गया। KTR ने यह भी कहा कि जब 10 साल वो वज़ीर थे तो ज़मीनों के लिए बहुत लोग आए, पैसे देने को तैयार थे, लेकिन हमने ज़मीनों की तब्दीली के लिए कोई रजामंदी का इजहार नहीं किया। आइए देखते हैं KTR का ये बयान। No, we welcome the governor's decision because, I'm a law-abiding citizen. I will welcome any inquiry, any investigation, and I'll cooperate with every inquiry and investigation. And the law will take its own course. So, how do you see, sir, this is like a revenge of the politics? नहीं, ठीक है, अगर हम कुछ गलती किए हैं तो डरेंगे। गलती तो कुछ किया ही नहीं। हम तो शायद पहले हिंदुस्तान के पहले राजनेता हैं जिन्होंने कहा कि हम लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने के लिए तैयार हैं। मुझे एक राजनेता दिखाइए जिन्होंने ये सवाल किया आज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को। तो मैं तो कुछ गलती किया ही नहीं, गलत कुछ किया ही नहीं, तो डरने का क्या बात। माहीगीरों के आलमी दिन के मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने खास बयान जारी किया और पेशे से रोज़ी कमाने वाले गंगापुत्र, बिस्ताज, गोंडला और मुदिराज को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने दावा किया कि रियासती अवामी हुकूमत माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है, जो मुल्की मईशत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इस पेशे की हिफाजत, फ़िश फ्राई की तकसीम, फ़िश फ्राई के ज़रिए गरीबों को खाना फराहम करना उनकी ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि जो इस पेशे पर इन्हिसार करते हैं, अपने पेशे को बरकरार रखते हुए माशी तौर पर खूब तरक्की करें। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने पेशे से जुड़े अफराद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से भी
बेहतर तवक्कुआत जाहिर की हैं। ప్రపంచ మత్స్య కార్మిక దినోత్సవ సందర్భంగా ఈ వృత్తిపై జీవిస్తున్నటువంటి గంగపుత్రులకు, బెస్తలకు, గూళ్లకు, ముదిరాజులకు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఈ వృత్తి పరిరక్షించి పేదలకు ఆహారంగా అందించేటువంటి చేప పిల్లల పంపిణీ కానీ, చేప పిల్లల ద్వారా వ్యవహారికంగా వృత్తిని కాపాడుతూనే ఆర్థికంగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడే ఈ చేప వృత్తికి సంబంధించినటువంటి ఆధారపడ్డ అందరికీ కూడా ప్రపంచ మత్స్య కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మీ అందరికీ మంచి జరగాలని, శుభం జరగాలని కోరుకుంటూ మీ పొన్నం ప్రభాకర్. आलमी यौम माहीगीरी के मौके पर गंगापुत्र महासभा की क़यादत में गंगापुत्रों के जाल फेंकने के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। हैदराबाद के मुशराबाद म्यूनसिपल ग्राउंड में मुनक़िदा इन मुकाबलों में गंगापुत्रों ने हिस्सा लिया और जाल फेंक कर अपनी महारत के मुजाहरे किए। कौमी सदर आर.के. प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि माहीगीर बरादरी के रिवायती पेशे को महफूज रखने के लिए मुकाबले मुनक़िद किए गए। उन्होंने कहा कि कदीम ज़माने से माहीगीरी करके अपना गुजर बसर करने वाली गंगापुत्र बरादरी का रिवायती पेशा आज ख़तरे में पड़ गया है। आने वाली नस्लों तक इस पेशे को पहुंचाने में इस तरह के मुकाबले मददगार साबित हो सकते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमारक ने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के कर्जे माफ़ करते हुए एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। 21,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ किए गए, जिससे 22 लाख अफराद को रास तौर पर फ़ायदा पहुंचा। आइए देखते हैं डिप्टी सीएम का ये बयान। In the state of Telangana, under the leadership of our Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu, the state has moved forward with a clear and determined agenda for farmers and farming community. We have implemented one of the largest loan waivers in the country, nearing about 21,000 crores of waiver in a span of 3 months after we came to power in the first year itself. To encourage the farmers, we have been implementing a scheme on the name of Raitu Bharosa, nearing about 12,000 rupees per acre in a year, which is coming somewhere around 18,000 crores in a year, which is directly, pumping the money into the accounts of farmers, whereby that they can make use of that money for the investment of the agriculture. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की बॉक्सर निखत जरीन को आलमी बॉक्सिंग कप फाइनल में 51 किलोग्राम की कैटेगरी में सोने का तमगा जीतने पर दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि निखत जरीन ने ग्रेटर नोएडा में मुनक़िद आलमी बॉक्सिंग कप फाइनल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और एक मरतबा फिर आलमी सतह पर मुल्क और तेलंगाना का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि इस फतह ने न सिर्फ मुल्क बल्कि आलमी सतह पर तेलंगाना की एक शानदार पहचान बनाई। चीफ मिनिस्टर ने नौजवानों और खिलाड़ियों के निखत जरीन की इस कामयाबी को एक मिसाल और तहरीक करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि मुस्तक़बिल में वो मज़ीद आला कामयाबी हासिल करेंगी और नए रिकॉर्ड्स बनाएंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने निखत जरीन को गुज़िश्ता साल ही महकमे पुलिस में DSP की मुलाजिमत फराहम की है। तेलंगाना में 32 IPS अफसरान के अचानक तबादले कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात बाकायदा तौर पर जारी भी किए जा चुके हैं। तब्दील शुदा अहदेदारों में DCP साउथ जोन इस्लाम हराबी शामिल हैं, जिन्हें वकाराबाद का SP मुकर्रर किया गया है। साउथ जोन DCP की जिम्मेदारी किरण खरगे को सौंपी गई है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है।
मोइनाबाद के करीब पेश आए भयानक सड़क हादसे में 2 अफराद की जान चली गई, जबकि दोनों गाड़ियों में सवार कई अफराद शदीद जख्मी बताए गए हैं। काकी नवामिडी गेट के पास एलो ढाबे के सामने पेश आए इस हादसे के बाद मुकामी अफराद सख्ते में गए। तलात के मुताबिक आज जुमे की सुबह तांडूर के इलाके से एक डॉक्टर 3 अफराद के साथ कार में हैदराबाद आ रहे थे। इस दौरान 4 फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर एक कैब में प्रोग्राम की शूटिंग के लिए चेबड़ला जा रहे थे। एलो ढाबे के करीब दोनों गाड़ियां आमने सामने खौफनाक अंदाज में टकरा गईं। टक्कर इतनी शदीद थी कि कैब ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि एक और जख्मी शख्स दौरान इलाज अस्पताल में जान दे चुका है। तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। हुकाम के मुताबिक 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसे की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए पुलिस ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। केरला और उत्तर प्रदेश में होटल से खसूसी गहरी नजरसानी यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के खिलाफ बढ़ते इतराज़ात के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन को नोटिस दे दी। अदालत ने कमीशन से तफसीली जवाब तलब किया और कहा कि मामले की अगली समाअत 26 नवंबर को होगी। दरख्वास्त गुजारों ने इल्ज़ाम लगाया कि SIR एक ऐसा मुबैना तौर पर खुफिया अमल है जिसके जरिए वोटरों की शनाख्त और तस्दीक गैर शफाफ पैमाने पर जारी है। इनके मुताबिक इस अमल में कानूनी खामियाँ हैं और इसके इंतखाबी अमल पर पड़ने वाले मुमकिन असरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी पस मंज़र में मुख्तलिफ फरीक़ों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केरला हुकूमत, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और दीगर जमातों ने अपनी अर्जी में कहा कि रियासत में लोकल बॉडी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान 9 और 11 दिसंबर के लिए पहले ही हो चुका है। इस दौरान SIR की कार्रवाई जारी रखना इंतज़ामी तौर पर नामुमकिन है और इंतखाबी शफाफियत के भी खिलाफ है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों के असातिज़ा इंतखाबी ड्यूटी में हैं, ऐसे में उनसे वोटर लिस्ट की तस्दीक का काम लेना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। उत्तर प्रदेश में जारी इस अमल को कांग्रेस के बाराबंकी से रुकने पार्लियामेंट तनुज पुनिया ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि SIR न सिर्फ वोटर लिस्ट को मुतासिर कर गए बल्कि इससे इंतखाबी गैर जानिबदारी पर भी सवालात खड़े होने का अंदेशा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई की रस्मी विदाई के दौरान एक वकील ने कोर्ट रूम नंबर 1 में सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस पर फूलों की बारिश की कोशिश की, जिस पर बेंच ने फ़ौरन लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में मुदाखलत की और वकील ने विदाई तकरीर पेश करते हुए चीफ जस्टिस गोई की तारीफ़ की और फिर कहा कि बतौर एजाज़ चीफ जस्टिस पर फूलों की बारिश करने के लिए फूलों की पंखड़ियों का एक पैकेट लेकर आए। वकील ने इस पैकेट को खोला और कुछ पंखड़ियाँ अपने हाथ में लेकर उसे उछालने की कोशिश की, लेकिन इससे कबल वो आगे बढ़ पाते चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की और कहा कि इसे फेंको मत, किसी को सौंप दो। ये जुमला सुनते ही खचाखच भरे कोर्ट रूम में कहे देखे गए। BR गवाई का आज जज की शक्ल में मुद्दत कार का आखिरी दिन था, क्योंकि वो 23 नवंबर को सुबकदोश हो रहे हैं। मुल्क के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत होंगे। सीनियरिटी की बुनियाद पर BR गवाई ने उन्हें अपना जानशीन बनाया है। जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। और पेश है चंद मजीद खबरें। कांग्रेस ने जुमे को इल्ज़ाम आयद किया कि वोटर लिस्टों की खुसूसी गहरी जायज़े यानी SIR को इस तरह नाफिज किया जा रहा है कि कबायली बरादरी दानिस्ता तौर पर इंतखाबी अमल से बाहर हो जाए। पार्टी के कबायली शोबे के सरबराह विक्रांत भूरिया ने कहा कि जब बड़ी तादाद में कबायली रोज़गार की तलाश में अपने गांव छोड़कर बाहर जाते हैं, इसी वक्त SIR शुरू कर देना उनकी शिनाख्त, शिरकत और सियासी हक छीनने की मनसूबाबंद कोशिश है। भूरिया ने कहा कि इस सूरत का सीधा असर वोटर नामों पर पड़ा है, क्योंकि घरों में रह जाने वाले बुजुर्ग या कम तालीमी याफ्ता अफराद न फार्म भर पा रहे हैं और न इतराज़ दाखिल कर पा रहे हैं। उनके मुताबिक ये वाहिद अमल नहीं जिससे कबायली मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि ये पूरी नस्ल की नुमाइंदगी को कमज़ोर करने की कोशिश है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन BJP के इशारों पर काम कर रहा है और अब वो काबिल भरोसा नहीं रहा। इन्होंने धमकी दी कि अगर इलेक्शन कमीशन का यही रवैया रहा तो फिर कबायली सड़क पर उतर आएंगे। लाइन पर चले गए। अब घर पर तो अनपढ़ नानी है, दादी हैं, उन लोगों को फॉर्म कैसे भरेंगे? आप देखो, अभी डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद उनके नाम जब छट जाएंगे, उनका वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। उनको जो अनाज मिलता था, जिस भी योजनाओं में जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था, वो खत्म हो जाएगा। फिर भागे भागे आएंगे, फिर क्या करोगे आप? और ये बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। SIR में हमको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि ये पूरे कास्ट डायनेमिक्स को भी उल्टा पुल्टा कर देंगे। आज जो आपके रिजर्वेशंस होते हैं, है ना, इतना % लोग ये हैं, इतना % लोग ये हैं, इतना % लोग ये। कास्ट सेंसस के पहले ये सबसे बड़ा आईना रहेगा SIR कि यहां पर क्या इतने आदिवासी हैं, क्या इतने SC हैं, इतने वोटर में उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर नहीं होगा
तो कास्ट सेंसस में अगर कुछ गड़बड़ी होती है, क्योंकि ये मत मानो कि कास्ट सेंसस 100% फेयर होने वाला है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया ये पूरा डेमोग्राफिक पूरे देश का चेंज कर रख देंगे। और एक बार कास्ट सेंसस में डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो पूरे सीट्स का डिलिमिटेशन उसके हिसाब से हो जाएगा। पार्लियामेंट भी चैलेंज नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि पार्लियामेंट में सीधे रिपोर्ट आती है। तो हम लोगों को ये जो पहली सीढ़ी है इस पर बहुत फूक का कदम रखना चाहिए, नहीं तो अगर एक बार डेमोग्राफिक चेंज कर दिया इन लोगों ने तो पूरे सीट्स का रिजर्वेशन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप कितनी भी शिकायत करते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। उधर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने SIR की तारीफ की है। अमित शाह ने कहा कि SIR से दरअंदाजों को रोकने में मदद मिलेगी। अमित शाह BSF की डायमंड जुबली तकरीब से खिताब कर रहे थे। माओवादियों का आत्मसमर्पण कराया है, 73 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 22 माओवादियों को BSF ने न्यूट्रलाइज भी किया है। BSF ने नारकोटिक्स की देश में घुसपैठ के खिलाफ भी ढेर सारे अभियान चलाए हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। 12,95,000 करोड़ रुपए का कीमत का नारकोटिक्स BSF ने जब्त किया है और 18,000 किलोग्राम, ये बहुत बड़ी उपलब्धता है मित्रों। मगर आज BSF देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम वज़ीर-ए-आज़म मोदी G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जुमे की सुबह 3 रोज़ा दौरे पर जनूबी अफ्रीका रवाना हो गए। जनूबी अफ्रीका रवानगी से कबल मोदी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि G20 चोटी कॉन्फ्रेंस पहली बार किसी अफ्रीकी मुल्क में मुनक़िद हो रही है, इसलिए इसकी बहुत अहमियत है और ये कि इस चोटी कॉन्फ्रेंस में वो वसुधैवम कुटुंबम के नुक्ते नज़र की बुनियाद पर हिंदुस्तान की बात रखेंगे। कांग्रेस सीनियर लीडर जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जनूबी अफ्रीका में जारी G20 सरबराह इजलास में शिरकत पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अपनी तफसीली एक्स में रिपोर्ट में इन्होंने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यह दौरा इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अमेरिका और इसके सदर ट्रंप ने इस इजलास में का बाइकाट करने का फैसला किया है। रमेश के मुताबिक इस गैरमामूली सूरत-ए-हाल ने वज़ीर-ए-आज़म को बगैर किसी सियासी दबाव के जनूबी अफ्रीका पहुँचने का मौका फराहम किया है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने फ़लस्तीनी मसले के हवाले से अपने मुल्क के मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए कहा कि मलेशिया किसी सूरत फ़लस्तीनी हक़ूक़ पर समझौते को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मुआहदा जो फ़लस्तीनी अवाम के मुकम्मल हक़ूक़ को यकीनी न बनाए देर पार नहीं हो सकता। अनवर इब्राहिम ने मीडिया से गुफ्तगू में भी कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना चाहिए ताकि वह इन मनसूबों की हकीकत सामने ला सके जो फ़लस्तीनियों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि क़ाबिज़ इसराइल की जारहियत का ख़ात्मा, मगरबी किनारे में इस्तेमारी बस्तियों की तामीर रोकना किसी भी मुनसिफ़ाना और मुस्तक़िल तस्वीर के लिए बुनियादी शर्त है। उन्होंने भी कहा कि मौक़िफ़ उन्होंने बराह रास्त सदर अमेरिका ट्रंप तक पहुँचाया है, जिसको अल जज़ीरा ने खुद भी रिपोर्ट किया है। अनवर इब्राहिम ने वाज़ेह किया कि मलेशिया के नज़दीक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम सन 1967 की हदूद के अंदर और उसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी अल-क़ुद्स होना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात ख़त्म करने, ख़ित्ते में हकीकी अमन कायम करने का ये वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि 2 सालों से क़ाबिज़ इसराइल की फ़ौज ने अमरीकी और यूरोपी तायद के साथ गज़ा में मुनज़्ज़म नस्लकुशी की, जिसमें कत्ल, क़हत, तबाही, जबरी नकल मकानी और गिरफ्तारियाँ शामिल हैं। इस दौरान बैनुल-अक़वामी बरादरी की अपीलें और आलमी अदालत के अहकामात को भी इसराइल ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू शहर हैदराबाद पहुँच गई। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर हुकाम ने किया इस्तकबाल। 2 दिनों तक रहेगा क़याम।
तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में की शिरकत। रियासतों को इमारत के लिए अराजी फराहम करने का रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। फार्मूला ई कार के केस में कानून अपना काम करेगा। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR के खिलाफ कार्रवाई की गवर्नर से इजाज़त पर KTR का रद्द-ए-अमल। माहीगीरों के आलमी दिन के मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने जारी किया बयान, पेश की नेक तमन्नाएं। केरला और यूपी में SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जारी की नोटिस। अगली समाअत 26 नवंबर को मुकर्रर। और फ़लस्तीनियों को मुकम्मल हुकूक फराहम के बगैर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का दो टोक बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।